हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस प्लेन कुर्ती पर बहुत ही आसान एक नेक डिज़ाइन बना के बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक नेट फैब्रिक का एक पीस लिया है, जिसको मैं कुर्ती के सेंटर में रखूंगी। इसको आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है और उसके बाद इसके चारों तरफ आपको सिलाई लगानी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है इसके चारों तरफ, और सिलाई लगाने के बाद मैं इसी फैब्रिक के मैचिंग की एक लेस लूँगी और उस लेस को भी इसके चारों तरफ जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर अटैच कर दूँगी। आप चाहे तो इसकी जगह पतली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी चौड़ी लेस ली है, आप इसकी जगह पतली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेस को भी जहाँ पर आपने पहले सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस लेस को भी आपको अटैच कर देना है। जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है आपको बिल्कुल उसी तरह से लेस को अटैच करना है और इसके कॉर्नर आपको बिल्कुल ध्यान से बनाने हैं। जिस तरह से वीडियो में दिख रहा है उसी तरह से आपको इस लेस को इस तरह से मोड़कर कॉर्नर बना लेने हैं। तो हमने ये लेस अटैच कर ली है। उसके बाद आप इसके दूसरे साइड भी एक सिलाई लगा दीजिए। तो मैंने ये दूसरे साइड भी इस तरह से सिलाई लगा ली है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे और नेक की कटिंग करने के लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है, जिसकी चौड़ाई 10 इंच और लंबाई जिसकी 9 इंच है। अब मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद मैं नेक की चौड़ाई 3 इंचज़ लूँगी और इसकी डीप लेंथ में 4 इंचज़ ले रही हूँ। उसके बाद आपको इस तरह से एक बॉक्स बना देना है और बॉक्स बनाने के बाद आपको इस तरह से गोलाई देकर नेक का शेप कट कर लेना है और उसके बाद नीचे की तरफ आपको इस तरह से एक ट्रायंगल शेप देकर लाइन ड्रॉ कर देनी है। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको एक ट्रायंगल शेप से लाइन ड्रॉ कर देनी है। और उसके बाद जहां आपने नेक की लाइन ड्रॉ की थी उससे 1-1 सेमी दूरी पर आपको वैसे ही लाइन ड्रॉ करनी है और उसी लाइन पर आपको नेक की कटिंग करनी है बाद में। तो अब हमने जो सेकंड लाइन ड्रॉ की थी पहले, हमें उस पर सीजर से उस निशान पर कट करना है और उसके बाद सेकंड लाइन के बाद हमें जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उससे बीच वाला जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट कर लेना है। उसके बाद हमारी नेक डिज़ाइन कुछ इस तरह से लगेगी। उसके बाद आपको एक फैब्रिक के ऊपर प्रेस की हेल्प से इसको चिपका देना है। तो मैंने ये प्रेस की हेल्प से इसको चिपका दिया है और अब मैं एक्स्ट्रा जो भी मार्जिन है उसको सिलाई की हेल्प से सिक्योर कर लूँगी। तो मैंने ये सिलाई दे दी है और बीच में सेंटर में मैंने एक सेंटर कट लगा दिया है। अब मैं नेक के सेंटर से ये जो हमने डिज़ाइन कट करी है इसके सेंटर को मिलाते हुए पहले एक बीच में सेंटर पर सिलाई दूंगी। तो मैंने ये सेंटर में सिलाई दे दी है और अब जैसे कि नेक की शेप है उसी पर मैं सिलाई दूंगी और जैसे वीडियो में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही आपको सिलाई देनी है। दूसरी साइड भी अब मैं सिलाई दे दूंगी और दूसरी साइड भी मैंने सिलाई दे दी है। और अब जो एक्स्ट्रा बीच का जो भी कपड़ा है उसको कट कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपने सिलाई दी है वो धागा न कटे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक भी मैंने कट कर लिया है। अब मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि मोड़ने में आसानी हो। कट लगाने के बाद आपको नेक की डिज़ाइन को मोड़ देना है अंदर की साइड। मोड़ देने के बाद इसके ऊपर एक और कच्चा टाका हमें लगाकर इसको सेट कर देना है। तो मैंने ये टाका लगा लिया है। अब आपको अगेन वही लेस लेनी है और नेक के ऊपर आपको इसे लगाना है जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। आपको बिल्कुल वैसे ही इसको लगाना है। लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि लेस के बीच में झोल ना आए, क्योंकि ये लेस थोड़ी चौड़ी है तो इसमें झोल आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर पतली लेस आप यूज़ करते हैं तो उसमें
झोल नहीं आएगा, बट चौड़ी लेस अगर आप ले रहे हैं तो आपको ध्यान से लगानी है और बीच बीच में आपको छोटे छोटे कर्व लेते रहना है ताकि झोल ना आए इसके बीच में। तो हमने जो ट्रायंगल शेप कट किया था उसके ऊपर से हमें लगाना है और छोटा सा ट्रायंगल बीच में रखना है, जैसे कि वीडियो में दिख रहा है। उसी तरह से आपको सिलाई लगाते रहना है। बची हुई लेस को आपको कट कर लेना है और लेस के नीचे भी आपको सिलाई लगा लेनी है। अगर आपने ऊपर कर्व लिए हैं तो आपके नीचे की सिलाई लेते टाइम झोल नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको लेस अटैच कर लेनी है और लेस अटैच करने के बाद हमारी कुर्ती की नेक डिज़ाइन बनकर बिल्कुल रेडी है।